जैसा कि आज हम आए हैं हमीरपुर जिले की नौरंगा सीट से। यहाँ से जो मेरे बीच मौजूद हैं अनुभवी शिक्षित जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में मिस्टर महर राजपूत जी, मैं उनसे परिचर्चा करना चाहूँगा। और मैं सबसे पहले बता दूं कि जो पीके की पंचायत के नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है चुनावी चर्चा, उसी सापेक्ष में मेरे बीच यहाँ से मौजूद हैं महर राजपूत जी। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनावी रणनीति के साथ राजनीति में कदम कब से रखा है? राजनीतिक कदम मैं 2015 में भी इलेक्शन लड़ा था भैया। 2015 में? जी जी। तो कैसा माहौल रहा? 2015 में हमारी कंडीशन दूसरे नंबर की थी, सेकंड रनर रहे हैं। अच्छा। और हमारे बीच में गुहानी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी की जगदीश भैया की बहू, पुत्र बहू चुनाव जीती थी और दूसरे नंबर पर है। साथ ही साथ बात की जाए चुनाव के विकास के लिए या फिर पैसे के लिए, एक चर्चा उठती है, लोगों में एक भ्रांति पैदा होती है कि प्रत्याशी तो तमाम आते हैं, जब चुनाव का माहौल बनता है तो तमाम प्रत्याशी जीत की दावेदारी के लिए उतरते हैं। तो मैं आपका एक मन जानना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि कहीं उन प्रत्याशियों की तरह तो नहीं पैसा को चुना जाएगा या विकास को आगे बढ़ाया जाएगा? नहीं, पैसे के नहीं चुना जाएगा भैया। हम विकास के लिए स्वास्थ्य, सड़क और मैं यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है सड़क की जी, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जी जो जराकर हुआ, नौरंगा हुआ, मलेटा हुआ, मजगुआ हुआ, बिल्कुल यहाँ सबसे ज्यादा बकरई हुई, कोठा हुआ, धान की खेती होती है जी। जो ग्राम पंचायत से सड़कें डलती हैं, मिट्टी का रोड डलता है, उससे सड़क वो पक्का नहीं हो पाता है। हमारी प्राथमिकता इन पे कम से कम अगर सीसी न डलवा सके तो इनको मुरम से पक्का किया जाए। बिल्कुल रोला चला के कुटाई करें, मतलब जितना बन पड़ेगा उतने काम कराएंगे। पैसे का कोई लालच नहीं है, ना कुछ ऐसा है कि हम अगर हम जीतते हैं तो हम पैसा लेके वोट अपना दूसरों को देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसमें विकास में भागीदारी जरूर चाहेंगे। नहीं, जैसे कि एक प्रत्यारोप लगता है सदस्यों के ऊपर कि अध्यक्ष चुनने के लिए पैसे ले लिए गए और कहीं न कहीं अध्यक्षों को समर्थन दे दिया, तो ऐसा कुछ नजरिया बनने वाला नहीं है, सिर्फ विकास को देखा जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसा कि कुछ दिनों पहले आपसे मेरी मुलाकात हुई थी किसी कार्यक्रम में, तो ऐसे लगभग समस्त गाँव में जाते हैं जहाँ जिस लोगों ने बुलाया है मुझे, मैं प्रत्येक गाँव में गया हूँ जी और लोगों के बीच रहा हूँ। और मैं तो 2015 से भी लगातार रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने क्षेत्र छोड़ दिया जी। इससे पहले 80 सीट आ गई थी जी, ये 2016 में जी, नहीं 2021 में जी। तो कार्यक्रम लगातार चलता रहा और मैंने प्रयास रहा कि मैं चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और जैसा कि आप 2015 में आए चुनावी माहौल में जी, इसके पहले क्या व्यवसाय था? लोग महर राजपूत को किस छवि के नाम से जानते थे? हमारा व्यवसाय खेती है और खेती के अलावा थोड़ा बहुत हम काम कर लेते हैं, ठेकेदारी वगैरह। वही चीज की ठेकेदारी से भी जुड़ाव रहा, लेकिन अब अभी ठेकेदारी 2012 से बंद है। ये तो चलिए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव रहा, कभी ग्राम प्रधानी में भी सहभागिता दी है? नहीं, कभी चुनाव में आए? कभी चुनाव में नहीं आए। और वह साथ ही साथ बात करें कि जो क्षेत्र में जैसे शादियां होती हैं गरीब लड़कियों की, तो उसमें भी सहभागिता रहती हो? नहीं, बिल्कुल। जो बुलाते हैं तो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, सबके यहाँ जाते हैं और यहाँ जात पात से कोई मतलब नहीं है जी। चाहे जिस जात का जिस धर्म का बुलाए, हम सबके यहाँ सम्मान हो जाते हैं। जैसा कि मैं पब्लिक के बीच जैसे जाता हूँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, तब एक ये भी आरोप लगता है प्रत्याशियों के ऊपर कि जब चुनाव आता है तो चुनावी रोटियां सेंकी जाती हैं। मेरा निष्पक्ष तौर पर सवाल है, आपका क्या कहना रहेगा इस पे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने जी, कि निष्पक्ष जो चुनाव आते हैं तब सब लोग जाते हैं। बिल्कुल। और अपनी दिखाते हैं कि हम आए हैं, आपके दुख में आए हैं, सुख में आए हैं, शादी में आए, पूजा पूजन में आए जी। आप 38 गांव लगभग लगते हैं बिल्कुल मेरी जिला पंचायत से जी। जिस गांव में कभी भी किसी ने बुलाया हो जी और हम वहां पहुंचे ना हो, कोई भी आप घूमेंगे, आप क्षेत्र में घूमेंगे जी, कंटिन्यू हम पब्लिक के बीच में रहे बिल्कुल और अपने लोगों के बीच में रहे, सबके दुख सुख में जाते ही रहे। कोई ऐसा हम आपसे बताया कि कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं, चाहे आपकी अम्बेडकर जयंती हो, चाहे रविदास जयंती हो जी, चाहे स्वामी जी ब्रह्मानंद जी की जयंती हो, दीवान सत्यवेंद्र सिंह की जयंती हो, किसी ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं रहा क्षेत्र में जिसमें हमारी सहभागिता न रही हो, हम उपस्थित न रहे हो। मतलब ये रहा कि किसी भी कार्यक्रम को देखा जाए, जानकारी हुई तो हर चीज को मनाया गया। और हम आपसे बताएं कि
अभी जो कैंडिडेट आएंगे, अभी हमें तो मालूम नहीं कौन कौन आ रहे, कौन कौन आ रहे, उनका देख लेना आप कब किस कार्यक्रम में, किस समाज के कार्यक्रम में, किस चीज में उन्होंने रुचि रखी है। बिल्कुल, वैसा अटेंडम आएंगे, चुनाव में आएंगे, वो चुनाव लड़ेंगे और अपने धन बल का प्रयोग करके दिखावे के तौर पे रहेंगे। बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं किसी ने समाज के लिए कुछ किया। हम कहते किसान यूनियन की बात ले लो, हम कई कार्यक्रम हमने किसान यूनियन के किए। हमने 2009 के लगभग बहुत पहले डॉक्टर दिनेश राजपूत सरीला और अनिल राजपूत वगैरह ने, हमने खुद की एक किसान यूनियन बना के यहाँ काम किया जिसमें रानी सरीला आई थी, उसमें सैफाली जी और राजेंद्र चौधरी जी, मनीषा जी, अनिल अहिरवार जी, काफी लोग आए थे। तो समय समय पर ऐसे उठाई जाती है। बिल्कुल। वही चीज मैं कहना चाहूंगा कि सरल शब्दों में व्यक्तित्व के धनी मेहर राजपूत जी के बारे में, कि जिनका स्पष्टीकरण के तौर पर कहना रहा है कि जातिवाद को दरकिनार करते हुए सर्व जाति समूह को एक साथ लेकर के, और इस जिला पंचायत सीट के अंतर्गत जितने भी 38 के समथिंग गांव आते हैं, तो वहां पर किसी भी प्रकार का जाति भेदभाव नहीं देखा गया। और जिस कार्यक्रम में भी इनको इनविटेशन मिला वहां पर उन्होंने समय निकाला, गए भी हैं और प्रेजेंट में भी क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। और लगभग मुझे लगता है कि पूरा दिन यहाँ से भ्रमण ही बना रहता है। और मेरा काम तो ये है कि इस समय का बुआई का काम चल रहा है तो इस समय तो 3 बजे से निकले तो 1-2 गांव बैठे, तो शाम के टाइम जो लोग मिलते हैं वो 5-6 के बाद मिलते हैं। बिल्कुल। तो अपने गांव में गए, आराम से बैठ के लोगों से चर्चा करके वो चले जाते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखा जाए कि चुनाव जो लड़ेंगे आप, क्या पार्टीगत रहेगा या फिर निर्दलीय रूप से? नहीं, मैं आपसे बता दूं, मैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता हूँ, बीएसपी की। और 5 साल में विधानसभा अध्यक्ष रहा, जिला प्रभारी रहा, जिला संयोजक रहा और वर्तमान में भी यहाँ बहुजन समाज पार्टी से हूँ। बिल्कुल। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़ूंगा। अब इसमें ये होता है कि कोई पंचायत चुनाव नहीं लड़ती है पार्टी, बिल्कुल, कोई लड़ती है। अगर हमारे दल ने पंचायत चुनाव लड़ा तो मैं बिल्कुल भागीदारी रहेगा। जैसे कि सपा की बात करी जाए तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण के तौर से कह दिया कि जिला पंचायत में पार्टीगत रूप से किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा क्योंकि विरोधाभास पैदा हो जाता है। तो अगर मेरे दल ने टिकट मुझे दिया तो मैं बहुजन समाज पार्टी से लड़ूंगा। और इसी की मैं राजनीति करता रहा हूँ। मेरे पिताजी भी इसे बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे और मैं भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हूँ। आज तक किसी दल में नहीं गया हूँ, न किसी दल की राजनीति की, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। और जैसा कि मैं बात करूं, जैसे वोट बैंक को उठा लूं तो राड विधानसभा से यदि देखा जाए पूरा क्षेत्र में राजपूत बाहुल्य ले लिया है। तो जो ये आपकी नौरंगा सीट है, यहाँ से एससी वर्ग और जनरल वर्ग किस वोट को लेकर के यहाँ से आपकी ज्यादा तवज्जो दी जाएगी कि कहाँ पर आपको मजबूती से उतरना है, कहाँ पर किस प्रकार का माहौल रहेगा? भैया, किसी जाति विशेष की बात नहीं, मैं तो अपने काम पर और लोगों के बीच मिलकर। बिल्कुल। और मैंने जो इतने दिनों में मतलब 15-11 साल तो मुझे कंटिन्यू इस क्षेत्र जिला पंचायत में हो गया काम करते करते। और मुझे हर वर्ग का, हर धर्म का और हर जात का मेरे साथ है। कोई जात पात वाला काम नहीं है कि मेरे साथ लोधी नहीं है, कि मेरे पास साता हरवार नहीं है, मेरे पास कुशवाहा नहीं है, पाल नहीं है, यादव नहीं है, मुझे ठाकुर नहीं है कि ब्राह्मण नहीं। मेरे साथ हर समाज के लोग हैं और अच्छे लोग हैं और मेरे साथ चलते भी हैं, घूमते भी हैं, हर समाज के लोग हैं। और जैसा कि बात की जाए, जैसा कि आप एक किसान नेता के तौर पर हैं, मैं तो स्पष्ट कहूंगा क्योंकि गांव से जुड़ाव रहा है और खेती बाड़ी से भी रहे हैं। तो जो वर्तमान में यदि देखें किसानों को लेकर के बहुत परेशान हैं, अचानक बेमौसम बरसात हुई, तो किसानों को लेकर के क्या शब्द कहेंगे आप कुछ? अब बेमौसम बरसात हुई, इसमें हमारे यहाँ जो क्षेत्र में ज्यादातर मूंगफली और धान की खेती ज्यादा प्रभावित हुई और काफी नुकसान हुआ। अब उसकी भरपाई तो भाजपा सरकार करे, लेकिन भाजपा सरकार ऐसी सरकार है नहीं कि जो किसानों की सुने। इन्होंने तो काफी जी बताइए, मूंगफली में इतनी बड़ी धांधली हुई, बिल्कुल हुई, कितना बड़ा गमन हुआ। इन्होंने किसानों का हक खाया। ये सरकार ऐसी किसानों को सुनने वाली नहीं है। जब पार्टीगत रूप से देखा जाए कि वहाँ सत्ताधारी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जय जवान जय किसान,
तो क्या ये सिर्फ नाम के लिए नारे बने हैं या धरातल पर? ना वो जय किसान के लिए ना जय जवान के लिए जी। 45 किलो की यूरिया और DAP देने लगी है और रेट बढ़ा दिए। तो ये जय किसान की तो हुई नहीं सरकार जी। बिल्कुल। और जो 15 साल की जितने की नौकरी होती हो जी जवानों की, बिल्कुल, CRPF वो भी बॉर्डर फोर्स और सेना की भर्ती के लिए जी, तो उनका क्या कर दिया, उनकी 2 साल की नौकरी कर दी, 4 साल की नौकरी कर दी। तो ये जवानों की भी सरकार नहीं है जी। ये अडानी अंबानी और उद्योगपतियों की सरकार है, ना कि किसानों की है ना जवानों की है जी। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे चैनल के माध्यम से जी अपने समस्त क्षेत्र पंचायत में जितने भी अंतर्गत गांव आते हैं, जैसा कि आपका तो समस्त गांव में जाना रहता है, तो जो एक महर राजपूत से जो क्षेत्र पंचायत के युवा हैं, जिला पंचायत सदस्य की गाँव से, तो उनको लेकर के युवाओं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, युवाओं के लिए है कि जो पढ़ते हैं वो पढ़ाई में अपनी रुचि रखें जी, और साथ साथ माता पिता के काम में जो खेती करते हैं, सब खेती वाले क्षेत्र है हमारा, सब खेती करते हैं, तो उनके काम में हाथ बटाएं और जो अच्छी खेती करते हैं जी, उसको और अच्छी तरीके से खेती करें। और नशा दारू ये सब बंद करें, जुआ चक्कर बंद करें और अपने घर को विकास की ओर ले जाएं। बिल्कुल, अपने परिवार के साथ मिलकर जी। जैसा कि आपने शिक्षा की बात की, आप BSP से आप बिलोंग करते हैं, मैं बात करूं बाबा साहब की, तो बाबा साहब ने 2 बहुत ही अच्छी लाइनें कही थी कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आप भी क्षेत्र में जाते हैं, आप भी पंचायतों में जाना होता है, और जो मैं लोगों की एक बात कहूं तो जैसा कि देखें कि जो सरकारी विद्यालय हैं, जो गार्जियंस का रुझान है सरकारी विद्यालय से हटके प्राइवेट की ओर जा रहा है, तो शिक्षा को लेकर आपका क्या विचार रहेगा? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि कुछ दोषी हम लोग भी हैं जी, अभिभावक लोग। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों पे ध्यान नहीं देते। भाई हमने ये सोच लिया कि हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है जी, आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। और यहाँ जो हमारे जो नजदीक स्कूल है जी, उसमें टीचर ऐसा नहीं है कि टीचर अच्छे नहीं, टीचर बहुत योग्य है, बुद्धिमान है। जो है जो वो टीचर है जो क्वालिफाई करके आए जो लाखों के लड़कों के साथ स्टडी करके आगे आए वो शिक्षा दे रहे हैं गाँव। लेकिन उसमें सरकार की भी नीयत खराब है। हाँ, क्या है कि उसमें मिड डे मील में लगा दिया। अब तुम जनगणना भी करो और तुम वोटर लिस्ट भी बनाओ जी, और खाना भी बनाओ बच्चों के लिए, तो फिर उसमें फीडबैक दो कि कितने बच्चों ने खाया। बस सरकार ने ये नहीं पूछना है, सरकार को किसी अधिकारी को कि बच्चों को आता क्या है। इंग्लिश में ABCD आती है, छोटा बड़ा आता है, 1 2 3 आती है कि नहीं आती है जी। बस उन्होंने कहा कितने बच्चों को खाना खिलाया, कितने बच्चे उपस्थित थे जी, और क्या खिलाया खाने, तो इसमें दोनों लोग कम है। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कह सकते हैं कि सरकार शिक्षा को लेकर के ज्यादा तवज्जो ना देके मिड डे मील को देखे, बस वही चीज। और इसी में कहीं ना कहीं लोगों की गांव से भी मेंटेलिटी बन जाती है कि बच्चे स्कूल जाएगा तो कम से कम वहाँ बना रहेगा, कहीं थाली बजाते हैं बच्चे, बस वही चीज। इन्होंने खाने में लगा दिया, किसान को लगा दिया 2000 में जी, और बच्चों को लगा दिया जो आने वाला भविष्य है जी, जो भारत की नींव है, वो भविष्य है, उसको आपने उसमें थाली और खाना में लगा दिया। बिल्कुल लगा दिया। और साथ ही साथ जैसा कि मैं क्षेत्र में रहा हूं, मैंने काफी प्रत्याशियों से भी मैंने देखा है जो अपने बीच एक काफिला लेके चलते हैं, 7 से 8 10 गाड़ियां रहती हैं, तो महर राजपूत इस प्रकार का दिखावा क्यों नहीं करते हैं और किन बिंदुओं को लेकर के क्षेत्र में जाते हैं, अकेले ही निकल जाते हैं कभी कभी, ऐसा क्यों? जिसके साथ ज्यादा लोग होते हैं अकेले भी चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम तो आपके गाँव जाएंगे तो हमें 2-4 लोग वहां से मिल जाएंगे और हम इन्हीं आदमी घुमाते रहे जी कि इसके घर चलो उसके जाए, अपने पहचान वाले है, तो हम कुछ अकेले में तो जाए। बिल्कुल, लोगों से मतलब भाई हमारे किसी से डर थोड़ी है कि हम 10 गाड़ी लेके जाए, 15 गाड़ी लेके जाए, किसी भोपाल में जाए। अरे भाई जनता से मिलना है, तो इतने बड़े कोई अभी इतना, मैं तो कहता हूँ इतना बड़ा कोई नेता नहीं है अभी जो कि जनता को बाइकआउट कर दे। बिल्कुल सही बात। भाई जनता से मिल रहा है तो अकेले भी मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते। 10 लोगों के साथ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ जनता है तो दिखाने की क्या जरूरत है जी, वो तो रिजल्ट बताएगा जी। बिल्कुल,
किसके साथ कितना क्या है जी। वही चीज मैं कहना चाहूंगा, बात शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर सड़क व्यवस्था की हो, ऐसा नहीं कि उनके सामने बैठा हूं। मैंने क्षेत्र में भी लोगों से वार्ता की है, कुछ ऐसे कार्यक्रम भी अटेम्प्ट किए हैं जहां पर इन्होंने शिरकत दी, समय निकाला है और वहां पर गए भी हैं, आर्थिक रूप से भी समय दिया है और वहां पर मदद भी की है। बात करूं पंचायत से, यदि किसी भी गरीब कन्या का शादी विवाह होता है तो जानकारी मिलते ही वहां पर समय दिया जाता है। और जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, जो उन्होंने एक बात रखी है कि जो गवर्नमेंट जिस प्रकार से अध्यापकों को शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन की गाइड ना करके मिड डे मील को जिस प्रकार से कहती है, यदि शिक्षा व्यवस्था को कहा जाए तो बच्चों को गांव छोड़ के शहर को ना जाना पड़े और कहीं ना कहीं वही शिक्षा गांव में भी मिल सकती है। और मैं यहाँ से महर राजपूत जी को मैं सर जानना चाहूंगा कि लोगों के बीच आप फील्ड में जाते हैं तो ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं आप लेके जाते हैं कि आपको लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए, किन बिंदुओं को फोकस किया जाए? समस्याएं तो वही बताते हैं भैया जी, लेकिन हमारी समस्या सबसे ज्यादा क्या है कि अभी तो क्या है कि सरकार गवर्नमेंट खाद की, भैया खाद दिला दो, खाद दिला दो किसी भी तरह, तो महंगे बोल रहे हैं खाद दिला दो। हाँ, अभी तो ये समस्या है, लेकिन खाद की समस्या सरकार की है, सरकार की, और सरकार इसको खाद को सबसे बड़ी समस्या है जो वर्तमान में है जी। तो इसे डीएपी खाद की है और इसके आने वाले समय में यूरिया की होने वाली है। बिल्कुल। और ये सरकार इस दोनों चीजों पे विफल है। कई लोग लाइन में लगे, आपने भी देखा, आपके पत्रकार के माध्यम के द्वारा हमें देखने को मिला कि कई चीजें खत्म भी हो गए, चोटेले भी हो गए, लाठी भी चार्ज हुई। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्या वर्तमान समय में यही है। जैसा कि आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से भी बात होती है, तो अधिकांशतः आपको किन बिंदुओं को लेकर के लोगों ने अवगत कराया है कि महर जी हमारी पंचायत में इस चीज की बहुत ही बड़ी समस्या है? सबसे ज्यादा सड़क और जल। अब जल की व्यवस्था तो ऐसी है कि सब जगह टंकी लग गई लेकिन वो काम की नहीं है। वही चीज में वो हैंडपंप जी, लेकिन गवर्नमेंट ने हैंडपंप भी बंद गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हर घर जल योजना चला दी जी, उसमें कहीं सफल नहीं है हर घर जल। क्या फीडबैक रहेगा उसका? कुछ कहीं सफल नहीं है हर घर जल योजना। अच्छा। एक दो गांव छोड़ के कहीं सफल नहीं जी। बिल्कुल। कहीं पानी नहीं पहुंचा। गांव से ये समस्या उठती है कि सड़कें खुद ही पड़ी हैं, सड़कों के निर्माण के लिए काम नहीं किया, काम किया तो आधा अधूरा किया, छोड़ के चले गए। और मेन समस्या हम आपसे बता दें, जो मैंने पहले कहा जी कि जो सड़कें, जो ग्राम पंचायत की सड़कें जो खेतों के जोड़ते, जिन्हें हम लोग सेक्टर कहते हैं जी, बिल्कुल, और जिससे हमारे बाहर निकलती है चक्रोड होते, उसमें क्या है कि जब धान की बुवाई और मचान होती है तो उससे वो ट्रैक्टर निकलते हैं जी, पहियों उसके वे लगा के लोहे के पहिए जी, धान, तो उसमें रोड खुद जाता है, तो आने जाने में वो अभी तक सूखने के बाद भी उसमें लीक टाइप की बन जाती है, पहिए गहरे बन जाते हैं, उसमें जाने आने के लिए दिक्कत पड़ती है जी। उनकी हार्वेस्टिंग नहीं हो पाती है, कुछ नहीं होता। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि इन रोडों पे अगर सीसी न डाले जी, तो कम से कम मुरम और बजरा डाल के उसकी कुटाई हो जाए, तो अगली साल निकलेंगे जैसे ट्रैक्टर या हार्वेस्टर ये कुछ भी निकले तो उसकी कटाई नहीं होगी, आराम से चले जाएंगे। और जब जो ट्रैक्टर जब मेन सड़क पे आते हैं जी, तो कॉन्ट्रा मट्टी लेके आते हैं और उस बीच सड़क में आके वहाँ उनकी मट्टी निकलती है जी। तो आप राहगीर जो आके जाते हैं तो बरसात के समय में वो फिसलने का घटना भी होती है जी। और साथ ही सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कम से कम इनमें बजरा और मिट्टी की कुटाई हो जाए जी, जो WBM के तहत हाँ, ना ही पक्का होगा, सीसी ना डाले, ना डामर डाले जी, कम से कम बजरा की कुटाई हो जाए, 25-50 वगैरह। और साथ ही साथ जैसा कि ये तो किसानों की चक्रोड की समस्या है, एक मूल समस्या ये भी रहती है अन्ना जानवरों से। और राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जैसा कि गौरक्षा को देखते हुए काफी कुछ अहम फैसले लेते रहते हैं, सोशल मीडिया में आपने भी देखे होंगे। तो क्या किसान गायों की समस्या से लेकर के निपटारा हो चुका है या फिर आज भी उस चीजों से जूझ रहा है? निपटारा नहीं हुआ भैया, कहीं नहीं, उस किसान जूझ रहा है। एक दो जिस ग्राम पंचायतों में जो प्रधान अच्छे हैं, सक्षम हैं और उन्होंने बंदोबस्त कर रखा है, और अब जैसे बात हुई कई प्रधान, जहाँ प्रधानों से कि भाई गाय छुट्टा है आपके यहाँ, वो बजट नहीं आता, जी नहीं आता, तो ये सरकार समय से कुछ देती तो है नहीं जी। बोलने के लिए इनके पास जियो नहीं है, जियो नहीं भेजते,
ये आप लोगों के सामने बोल देंगे, पत्रकारों के सामने बोल देंगे, जनता रैलियों में बोल देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। जो धरातल पे काम होना चाहिए, वो धरातल पे काम नहीं हो पाता। और अधिकारी काम तभी करेंगे जब तुम उसको गाइडलाइंस दो। अब जैसे धरातल की बात की जाए तो जो स्वामी जी का डिग्री कॉलेज है, 2 विधानसभा चुनाव निकल गए, दोनों में ही ये घोषणा कर दी गई थी कि इसको विश्वविद्यालय बना दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है अभी तक उसमें कोई रुझान सामने नहीं आया। नहीं, उसमें क्या है, वो तो गवर्नमेंट का और बहुत बड़ा वो है, मतलब मोदी जी, वो सॉरी योगी आदित्यनाथ जी और आपके गृह मंत्री जी अमित शाह जी भी बोल के गए थे, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं। जी हमसे भी क्षेत्र से बाहर है, हम तो संघर्ष कर सकते। बिल्कुल भाई, अगर हम कहें कि हम जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, हम स्वामी जी का वो बना देंगे, नहीं वो नहीं, तो हम मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। हम ज्ञान है, ज्ञान नहीं है हमें। जो काम अपने कार्य, जिस चीज के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं उतना कार्य बोलो। अब हम कहेंगे हम जो नौरंगा से इसका डबल करा देंगे, नहीं रास्ता, तो हमारे कार्य क्षेत्र में हम जिला लड़ रहे हैं, हम जिला पंचायत का चुनाव बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाली, तो ये अपनी बस की बात नहीं है। जो इसके लिए गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं हम उनके साथ रहते हैं, उनको गए कई आंदोलनों में गए। बिल्कुल। और जैसा कि लास्ट बिंदु रहेगा मेरा, एक तरफ बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया में खबरें आती हैं कि कहीं यहाँ पर छेड़खानी हुई, कहीं यहाँ स्कूल जाती छात्रा को रोका गया, अभद्रता की गई, तो क्या महिला सुरक्षित है इस गवर्नमेंट में? आपका क्या मानना है? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप बोकर कांड देख लीजिए, बिल्कुल दिन दहाड़े वो रात में हत्या, अभी तक न्याय नहीं मिल, और उनको न्याय नहीं मिले। जिसके घर पे खुद पुलिस में है, शायद हमें को पता चला, लड़की उसने अपना घर मकान बैठने के लिए और चल संपत्ति नोटिस चिपका दिया। तो कहाँ है यहाँ गवर्नेंस, कहाँ है, कहाँ वो है आपका जीरो टॉलरेंस? और एक तरफ गवर्नमेंट बात करती है स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट विलेज, बात करें गांव को लेकर के, जब धरातल में जाते हैं तो सड़कें बिल्कुल कीचड़ से लदी मिलती हैं और जगह जगह पर जलभराव की समस्या रहती है, तो क्या ऐसे स्मार्ट विलेज बन पाता है? स्मार्ट विलेज जब स्मार्ट भारत जब बनेगा, जब स्मार्ट विलेज बनेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि कृषि प्रधान देश है। हाँ। और बात करें तो अधिकांशतः जनसंख्या गांव से बिलोंग करे। जब तक अपना गांव विकसित नहीं होगा, बिल्कुल, तब तक अपना देश विकसित नहीं होगा। जी। और आप बात कर रहे हैं कि सड़कों की, जी, तो सड़कें जो है सबसे ज्यादा हमें अभी लगता है, काफी काम हो चुका था सड़कों में, गाँव में अंदर सब शायद हर गाँव डेवलपमेंट था, बिल्कुल सड़कें थी। जितना नुकसान इस हर जल घर योजना ने किया सड़कों का, सबसे बड़ा नुकसान इन्होंने किया, सबसे ज्यादा गंदगी इसने फैलाई हर घर जल योजना। और इन्होंने पूरा काम किया है तो अच्छा नहीं किया, और कहीं गड्ढे छोड़ दिए, कहीं कुछ छोड़ दिया, तो अब पूरा काम हुआ नहीं हो पा रहा। वही चीज है कि यदि विकास को देखा जाए तो बहुत से ऐसे बिंदु आते हैं जिनको करवाना बहुत ही अनिवार्य रहता है। वर्तमान की बात करूं, ऐसा नहीं कि इस पंचायत से सदस्य जी ने बताया है, लेकिन मैं यहाँ से देखूं बहुत सी पंचायतों में गया, जो सबसे बड़ी समस्या ये नमामि गंगे को लेकर के, जो हर घर नल योजना के तहत पाइपलाइन का विछावीकरण किया गया, जिसमें लोगों को आज भी आने जाने में दिक्कतें होती हैं, सड़कें खुदी हुई हैं, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को लेकर के कोई रुझान सामने नहीं आया। और यहाँ से मैं बात करूँ, जैसा कि नौरंगा जिला पंचायत सीट से मेहर राजपूत जी इस बार फिर से उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर उन्होंने लोगों को जिस प्रकार से आश्वासन दिया है और बताया गया कि यदि पद की दावेदारी होती है तो स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, इन तीनों बिंदुओं को जो मेरे सामर्थ्य के अनुसार रहेगा उन सभी कार्यों को किया जाएगा। व साथ ही साथ उनके सरल स्वभाव व्यक्तित्व को देखते हुए मैं उनको लेकर के सिर्फ 2 शब्द कहूँगा कि सत्ता से कोई शौक नहीं, जनसेवा से नाता है। मोहित कुमार के साथ देख रहे हैं पीके की पंचायत।